Subscribe now and press the आजकल के आधुनिक भारत में जब महिलाओं को पुरुषों की बराबरी का दर्जा दिया गया है और महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, ऐसे ही माहौल में कुछ दकियानुसी विचारों के लोग महिलाओं को समानता का अधिकार न देकर भोग्या ही समझते हैं। अपनी गिद्ध दृष्टि और किसी भी महिला की मजबूरी का फायदा उठाने की ताक में बैठे रहते हैं। ऐसी ही एक सज्जन पुरुष की कहानी यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। सुधा एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में मैनेजर थी। उसका सभी काम अच्छे से चल रहा था। उसकी कंपनी में और भी लड़कियां थी, सब मन लगाकर काम किया करती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। सुधा के ऊपर घर की पूरी जिम्मेदारी थी। पिताजी का देहांत 4 वर्ष पूर्व हो गया था। पिता के देहांत के बाद घर के हालात अच्छे नहीं थे। तब सुधा ने बड़ी बेटी होने के नाते 2 छोटे भाइयों और मां की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। पूरे घर को उसकी नौकरी का ही सहारा था। कुछ महीने बाद उनके मैनेजर का ट्रांसफर किसी दूसरे ब्रांच में हो गया और उसकी जगह एक नया मैनेजर आया। लोग नए मैनेजर का बढ़ चढ़कर स्वागत कर रहे थे। अपनी पहचान और जुगाड़ लगाने का इससे अच्छा मौका कब मिलता। सुधा और बाकी लड़कियां भी सज धज कर मैनेजर के स्वागत की तैयारी कर रही थीं। सुधा अपनी नीली साड़ी में भला की खूबसूरत लग रही थी। नया मैनेजर आया और उसने लड़कियों खास करके सुधा में बहुत ही दिलचस्पी दिखाई। सुधा को ये नॉर्मल लगा। वो भी काफी खुलकर अपने मैनेजर से बातें करती चाहती रही। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा। एक दिन मैनेजर ने सुधा को अपनी केबिन में बुलाया और उसके काम का मीन में निकालने लगा। सुधा को लगा शायद उससे कुछ गलती हो गई है। उसने वादा किया कि काम में पूरा ध्यान लगाएगी और शिकायत का मौका नहीं देगी। बात आई गई हो गई। दूसरे दिन बॉस ने उसे फिर केबिन में बुलाया और कहा, सुधा, जैसा कि तुम्हें पता है, यहाँ मुझे इस ब्रांच को प्रॉफिट में लाने के लिए भेजा गया है। इसके लिए सबको मिलकर मेहनत करनी होगी। इसलिए अब तुम्हारे टारगेट को बढ़ा दिया गया है। अब ये 90 करोड़ हो गया है। सुधा अवाक रह गई। 30 करोड़ से सीधा 90? ये तो असंभव है। उसने मैनेजर से कहा, ये कैसे संभव है सर, इतना बड़ा टारगेट तो असंभव है। मैनेजर उसके पास सरक आया और उसके वक्षस्थल को निहारते हुए बोला, तुम चाहो तो टारगेट काम हो सकते हैं। सुधा ने पूछा, कैसे सर? बस तुम्हें कुछ सेवा मेरी करनी होगी, मुझे खुश करना होगा बेबी, फिर सारे टारगेट पूरे समझो। उसने अपना हाथ सुधा की गर्दन पर फेरना चाहा, मगर सुधा गुस्से में तमतमाते हुए केबिन से बाहर चली गई। सुधा के कानों में ये शब्द पिघले शीशे की तरह महसूस हो रहे थे। अब ये आए दिन की बात हो गई। मैनेजर सुधा को रोज केबिन में बुलाकर उसके काम का मीन मेक निकलता। सबके सामने उसे जोर जोर से डांट देता। उसकी बेइज्जती का कोई मौका नहीं छोड़ता। सुधा ये सब कुछ दिनों तक बर्दाश्त करती रही, पर एक दिन तो हद हो गई। बॉस ने सुधा को केबिन में बुलाया और कहा, देखो सुधा, मैं जानता हूं तुम पर कितनी जिम्मेदारी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगी। मेरी बात मान जाओ, तुम भी एंजॉय करो। अभी उम्र ही क्या है तुम्हारी। तुम मेरी बात मान जाओ, नहीं तो नौकरी गई, समझो। सुधा केबिन से बाहर आकर वॉशरूम में चली गई और घंटों वहां रोती रही। शाम को घर आकर भी चुपचाप पड़ी रही। मां ने पूछने की बहुत कोशिश की, मगर उसने कुछ नहीं बताया। घर की चिंता उसे खाए जा रही थी। नौकरी नहीं रहने के सूरत में उसका और उसके घरवालों के क्या होगा, ये सोचकर उसे नींद भी नहीं आ रही थी। उसकी माँ को सुधा की चिंता हो रही थी। भाइयों को भी घर और दीदी के हालात बहुत अजीब लग रहे थे, मगर बेचारे कुछ पूछ नहीं पा रहे थे। सुधा अपने कमरे में लेटे हुए बहुत कुछ सोच रही थी। उसके मन में आत्महत्या करने का ख्याल आने लगा। उसे सबसे आसान राह यही लग रहा था। कभी ख्याल घरवालों का आता तो लगता, बॉस की बात मान लिया जाए, कम से कम घरवाले तो खुश रहेंगे। छोटा भाई रवि तभी रेडियो ऑन कर देता है, जिसमें ये गाना आ रहा होता है, कोमल है, कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। सतियों के नाम पे तुझे जलाया, मीरा के नाम पे जहर पिलाया, सीता जैसे अग्नि परीक्षा जग में अब तक जारी है। कोमल है, कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम नारी है। इल्म हुनर में, दिल दिमाग में, किसी बात में कम तो नहीं पुरुषों वाले, सारे ही अधिकारों की अधिकारी है। कोमल है, कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। बहुत हो चुका, अब मत ना सहना, तुझे इतिहास बदलना है, नारी को कोई कह ना पाए अबला है, बेचारी है। कोमल है, कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है तू, कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। इस गाने को सुनते सुनते ही सुधा की थोड़ी हिम्मत बढ़ी। जीने का जज्बा आ गया सुधा के अंदर। उसने अपने आप से कहा, अब वो हार नहीं मानेगी। किन किन से और कब तक भागेगी वो। सुधा ने कुछ निश्चय किया और सो गई। अगली सुबह सुधा बंधन कर ऑफिस के लिए निकली। आज ऑफिस जाते समय उसकी चिंता थोड़ी कम थी। आज उसने कुछ निष्कर्ष निकाल रखा था। ऑफिस पहुंचकर थोड़ी देर के बाद वो अपने बॉस की केबिन के गई और केबिन का द्वार
अंदर से बंद कर दिया और बॉस के पास बैठकर बोली, सर आपके बारे में मैंने रात भर सोचा और मुझे आपकी बात समझ में आ गई, मैं आज आपको सरप्राइज देना चाहती हूँ। बॉस खुश हो गया और बोला, अच्छा किया जो मान गई, नहीं तो आज तक मैंने जिसे चाहा उसे पाकर ही रहा हूँ, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ा हो। अब बताओ तुम्हारा सरप्राइज क्या है। सुधा ने कहा, ऐसे नहीं, आप पहले अपनी आंखें बंद करें। बॉस रोमांटिक होकर अपनी आंखें बंद करके सुधा के बगल में बैठ गया। सुधा ने अपने पास से एक कपड़े का टुकड़ा निकाला और बॉस की आंखों पर पट्टी की तरह बंधने लगी। बॉस अपनी फैंटेसी में खोता जा रहा था, वो सुधा की अगली हरकत का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। सुधा उसकी चेहरे को सहलाते हुए उसके कपड़े उतारने लगी, पहले शर्ट फिर पैंट उतार दिया। बॉस ने कहा, अब बाहों में आ भी जाओ डार्लिंग, अब सब्र नहीं होता। सुधा ने कहा, सब्र का फल मीठा होता है, बस कुछ देर और रुको। सुधा बॉस के कपड़े को मोड़कर कोने में ले गई और अपने पास से स्पिरिट निकालकर उस पे छिड़क दिया और लाइटर से उसमें आग लगा दी। उसके बाद आराम से केबिन से बाहर आकर अपने डेस्क पर बैठ गई। थोड़ी ही देर में मैनेजर के केबिन में आग फैल गई और मैनेजर केवल चड्ढा पहने भागता हुआ अपनी केबिन से बाहर निकला और सीधा सड़क पर खड़ी अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। गाड़ी स्टार्ट कर वहां से फुर हो गया। सारे स्टाफ उसकी हालत देखकर हंस रहे थे। अब वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। उसने घर से ही मेल करके ऑफिस में त्यागपत्र दे दिया। ये सबक उसके लिए बहुत ही बड़ा सबक था और सुधा ने उसको तिनगी का नाच नचा दिया। ऑफिस के सारे स्टाफ सुधा के बहादुरी की प्रशंसा कर रहे थे।